Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am disabled register and this video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। वीकली का एनालिसिस करेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का। उससे पहले सबसे पहले अडानी एंटरप्राइज का थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो बातें अलग है, लेकिन अडानी एंटरप्राइज का पहले तो थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ, उसके बाद में बाकी का एनालिसिस शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जो ये ट्रेंड चल रहा था ना, आपको देखने को मिलेगा 2022 से जो मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, तो ऐसे करके मार्केट चला था, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था उस दिन, आपको पता है। मैं कंटिन्यूस अडानी के ऊपर कवर कर ही रहा था, सेल कॉल मैंने दिया भी था और बताया था कि इंट्राडे में जैसे ही आपको मोमेंटम नज़र आए नीचे की ओर का, ये ट्रेंड ब्रेक होता हुआ नज़र आए, तो इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आप देखो तो अच्छा खासा, मतलब ब्रेक होने के बाद में आप आज का लो के हिसाब से देखोगे तो 70% के आसपास में टूट गया है, ठीक है। उसमें जो भी न्यूज़ था, न्यूज़ तो देखो बाद में ही निकल के आएगा। मार्केट में सबसे पहले आपको समझना होगा कि कैसे मार्केट चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें समझोगे तो काम में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो गया था ना, ये वर्टिकली गया है, ठीक है। तो फॉल ऐसे ही होगा, ठीक है। कोई भी स्टॉक मतलब ग्रेजुअली बढ़ता है अगर फंडामेंटल अच्छा है, स्टॉक सही है, ठीक है। कंपनी कितना भी अच्छा करती है, जो राकेश झुनझुनवाला का एक फेमस कोट है कि वो बताता है कंपनी क्या सोना सोना निकालने वाली है क्या, सोना बना के थोड़ी देने वाली है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का 4-5 हज़ार रुपया दाम ऐसे ही नहीं हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सिग्नल क्लियरली मिला था मंथली चार्ट के ऊपर। आगे भी मैंने अ, मतलब 2022 में भी बताया था, उसके बाद में भी मार्केट चला। देखो 3,000 के आसपास से मतलब ओवरबॉट पोजीशन में ही चल रहा था मार्केट। आप देखोगे मंथली, सॉरी मैं थोड़ा सा डेली लगा देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। देखिए यहाँ पे भी ये सिचुएशन बनी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद में उसने कंटिन्यूएशन किया, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यूएशन, ब्रेक डाउन नहीं दिया था और उसी का सपोर्ट लेके यहाँ पे मार्केट चल रहा था। लेकिन इस दिन जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन किया, उसके बाद में 4-5 दिन ठहरा। देखो ऐसा है कि मार्केट ने हाई लगाया 4,200, लेकिन ये नीचे आने के बाद में भी ठहरा और उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग पोजीशन सबसे ज़्यादा बनी होगी, ठीक है। और उसके बाद में इसको गिराया गया। अब इसमें देखो ऐसे स्टॉक में ज़्यादातर करके जो भी आपको फंडामेंटल जो भी लग रहा है, ट्रेडिंग के हिसाब से आप बाई सेल कर सकते हो, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है, ठीक है। इसका स्टोरी खत्म हो चुका है और मार्केट में ऐसा बताया जाता है कि जब भी कुछ जो ग्रुप मार्केट को चला रहा है, जो ड्राइव कर रहा है, उसका अगर ब्रेक डाउन हो जाए और वो ग्रुप मार्केट से मतलब नीचे आना शुरू कर दे, ठीक है, तो वो तेजी भी खत्म, फिजल आउट होती हुई नजर आती है, ठीक है। उसके बारे में और भी हम जैसे ही हमको मार्केट में सिग्नल मिलेंगे तो चर्चा आगे भी करेंगे। चलिए ठीक है, अडानी का अभी हटाते हैं, हम हमारे मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, चलिए ठीक है। अब निफ्टी को सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट के ऊपर, कि मंथली चार्ट के ऊपर अभी क्या दिख रहा है। देखिए मंथली चार्ट के ऊपर फैक्ट ब्रेकआउट के बाद में नीचे सेल ऑफ आ रहा है, ठीक है। लोअर हाई एंड लोअर लो ही लग रहा है अभी तक। इसने प्रीवियस मंथ का, अभी तो 2-3 दिन ही हुआ है, ठीक है। सेल ऑफ आया अच्छा खासा, वापस बाइंग भी आया। चलिए ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं और आपको जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन जो मैं कंटिन्यूज आपको बता रहा था, वो ट्रेंड लाइन पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। वीकली चार्ट के ऊपर अब यहाँ पे आपको दिखेगा उसका रिटेस हो चुका है, बुलिश कैंडल बना है ये वीक के लिए। लेकिन ये बुलिश कैंडल के भी ऊपर निकले और 18,000 के ऊपर कंटिन्यूस क्लोजिंग करे, उसके बाद में ही हम बुलिश मानेंगे, तब तक बुलिश नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रेक डाउन हुआ है, आप समझिए ट्रेंड का ब्रेक डाउन हुआ है। तो कब ये मार्केट नीचे गिरेगा, सेलिंग आया है, लेकिन यहाँ से आप समझिए कि ये एक मोमेंटम का ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। और अच्छा खासा बेरिश कैंडल के साथ में ब्रेक डाउन हुआ है। ये कैंडल बुलिश तो लग रहा है आपको, ठीक है, बुलिश कैंडल है, मतलब ग्रीन कलर का कैंडल है। लेकिन इसका हाई और लो कैलकुलेट करोगे पिछले कैंडल से, तो लोअर हाई एंड लोअर लो है। समझ में आ रहा है आपको? देखो मैं सब क्लियर करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
ठीक है, चलिए यहाँ पे आप समझिए कि ये कैंडल जो है ना, इसका देखो हाई यहाँ पे था, लो यहाँ पे लगा था, और ये कैंडल का दिख रहा है आपको ग्रीन कैंडल, लेकिन एक्चुअल में ये लो है और ये उसका लोअर हाई है, ये पिछले वाले से नीचे है और लो भी नीचे है। ठीक है, तो इसको बुलिश मान के बाय मत कर लेना, बाय करना है लेकिन कब करना है, जब ये डेली का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन वैसे बना ही है, मैं वापस लोड करता हूँ। ठीक है, निफ्टी का दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन है हमारा। ठीक है, आपको दिखे रहा होगा, इसके ऊपर निकल के ऊपर क्लोजिंग करे। ठीक है, तो 18,000 के ऊपर ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग करे, उसके बाद में ही हमको बुलिश मतलब बाइंग करना हो मार्केट में, मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आए, फिर हम ऊपर का काम करेंगे, ऊपर का काम नहीं करेंगे। हाँ, इंट्राडे के दौरान जैसे मैंने इस दिन भी बताया था, बजट के दिन भी एनालिसिस लाइव में किया था, तो वहाँ पे मैंने समझाया था कि इंट्राडे में बाउंस आता है तो मैंने स्ट्रेटजी दिया है, उसके हिसाब से काम करना है, लेकिन जब तक इसके ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आता है तब तक ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, अब ये ट्रेंड देखो इतना एग्रेसिव नहीं दिख रहा है आपको, जैसे मैंने अदानी में भी बताया, ब्रेक डाउन हुआ है तो कहीं ना कहीं पे दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब वो जब निकलेगा जो भी होगा वो हम देखेंगे मार्केट में, उसके बाद में टारगेट तो मैंने दिया ही है, फर्स्ट टारगेट ये है। ठीक है, थोड़ा सा ये वीक में मार्केट ने लो भी लगाया 17,353 के आसपास में, मतलब पहला टारगेट 17,000 के आसपास में आ रहा है, सेकंड टारगेट 15,200 आ रहा है। ठीक है, तो ये दिक्कत तो है मार्केट में, और यहाँ से ऊपर भी जाना होगा तो ये इसको ब्रेकआउट करके थोड़ा बहुत सस्टेन होने देंगे, उसके बाद में ओवरनाइट बाइंग का पोजीशन करेंगे। तब तक मतलब हम क्या करेंगे, तो तब तक हम जो इंट्राडे में मोमेंटम मिलती है उसमें प्ले करके निकल जाना है, ओवरनाइट बाइंग का पोजीशन नहीं रखना है। ठीक है, अब ये आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिख रहा होगा, सिमिलर पैटर्न है जैसे निफ्टी में है, ट्रेंड ये है देखो आप, और यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, ये पैटर्न का भी ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ है, वैसे ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है जैसे मैंने निफ्टी में बताया, लोअर हाई एंड लोअर लो बना रही है। ठीक है, दूसरा इसमें भी हमारा जो ट्रेंड है, ठीक है, सॉरी सब डिलीट हो जाएगा, मैं पहले एक एक करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड, बैंक निफ्टी में भी आपको तभी बुलिश होना है जब ये ट्रेंड ऊपर की ओर का है ना, जब डेली चार्ट लगाता हूँ और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करे। ठीक है, तो 3 टचेस हो गए हैं, चौथी बार भी टच करेगा लेकिन बहुत नीचे से आके टच करेगा, तो उतना जल्दी ब्रेकआउट नहीं करने वाला है, यहाँ पे ठहरेगा और फिर जाके ब्रेकआउट करेगा, तो फिर हम मानेंगे कि भाई मार्केट में एक नया बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है, फिर हम बाइंग का सोचेंगे। तब तक बाइंग का सोचने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। अभी आप स्विंग और पोजिशनल में रखते हो तो सेल की ओर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करना है और ऊपर से वापस सेल की ओर ही सोचना है। ठीक है, ओवरनाइट पोजीशन बाइंग में रखना नहीं है, सिमिलर आपको एनालिसिस में बता रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा एक अनाउंसमेंट है जो मैंने बताया था, तो फरवरी के मतलब मिडल से मैं वापस जो 3 साल के बाद में 2020 मार्च महीने से कोरोना आने से मैंने जो ट्रेनिंग बंद कर दिया था उसको स्टार्ट किया है जनवरी में। ठीक है, 2 लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे, और अगले महीने के लिए 3 लोगों को ट्रेनिंग देने वाला हूँ, लेकिन वो ट्रेनिंग ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, उसके कुछ रूल्स है, मतलब मैंने जो हिसाब से बनाया है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि भाई मार्केट में एजुकेशन ओवरनाइट मिल जाता है, ऐसा नहीं है भाई। 15 साल मुझे जो जितना एजुकेशन लेने में लगा है, जो मतलब मुझे नॉलेज आने में लगा है, जो हिसाब का मैं स्ट्रेटजी या तो स्टडी करता हूँ, जो नॉलेज लगाने में मुझे लगा है वो सिखाने में कम से कम 1 डेढ़ साल लगेगा। उसके बाद में प्रॉफिटेबल के बारे में सोचना है आपको, क्योंकि काफ़ी मेरे स्टूडेंट के रिव्यू बने हैं, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई 2-3 महीने में, लेकिन वो क्या है, एक फेज़ है आपका, लर्निंग का फेज़ है, थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, लेकिन वो पैसे टिकाऊ कब होंगे, जब बड़ा पैसा कब बनेगा, 1 डेढ़ 2 साल आप उसके ऊपर मेहनत करोगे। और दूसरी बात ये है कि स्टॉक मार्केट में जो मुझे आता है और जो मैंने
सिंप्लीफाई किया है, मैंने अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाया है, वही चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, तो 3 लोगों को वापस मैं चांस दूंगा। जिसको भी ज्वाइन करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो, 9913284864। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ, 9913284864। सिर्फ व्हाट्सअप करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि 3 ही लोगों को चांस मिलेगा। और कम से कम आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 6 महीने साल भर से जुड़े हो, मुझे पहचानते हो। देखो एक बात समझ लो, कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको आपके मतलब जिससे सीख रहे हो आपके गुरु के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आपको क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी भी तभी काम करेगी। ठीक है, क्योंकि जो 1-1.5 साल का पीरियड है ना, तब तक आपको मैं क्या दिखा सकता हूँ मार्केट में। आने वाला फ्यूचर तो मार्केट जैसे बनाएगा तो आपको ट्रस्ट आएगा, लेकिन तब तक आपको जो पीछे मैं समझा रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, मेरी स्टडियाँ जो 15 साल से जो मेरे रिकॉर्ड है वो दिखाऊंगा, उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले शुरुआत में किसी भी चीज़ के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना होता है, उसके बाद में मार्केट जैसे जैसे चलता जाएगा, ठीक है, आपके सामने में ही होगा, जो भी चीज़ें होगी वो आपके सामने में होगा, तब जाके आपको ट्रस्ट बढ़ेगा। लेकिन शुरुआत में 1-1.5 साल के लिए आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपका टाइमिंग भी देना पड़ेगा। दूसरा उसका फीस, मैं पिछले 5 सालों से जो फीस लेता हूँ वही फीस है मेरा 60,000 का फीस है। जो भी अफोर्ड कर पाए वो ज्वाइन हो सकते हो। और फ्री में सीखना है तो यूट्यूब चैनल है ही, मैं फ्री में सिखाता हूँ, इंट्राडे की काफ़ी चीज़ें सिखाता हूँ, का 501 वीडियो बने हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी लोग व्हाट्सअप ना करे कि भाई मुझे मदद चाहिए, ये चाहिए। देखो मदद के लिए ही यूट्यूब चैनल बनाया है। ठीक है, तो आप वहाँ से आपका फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरा मैंने स्ट्रेटजी अभी जो कंटिन्यूज उसका बैक टेस्टिंग करके भी दिखाया, फॉरवर्ड टेस्टिंग करके भी दिखाया, सिखाया भी। तो वो स्ट्रेटजी जाके सीख के आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, मैं अपना टाइम दूंगा 1-1.5 साल तक, पर्सनल ट्रेनिंग 1-to-1 ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है, 3 बंदे को एक साथ में नहीं दूंगा, 1-to-1 देगा। ठीक है, तो मतलब पर्सनली कनेक्शन हो गए। 1-1.5 साल तक आपको कंटिन्यूस मैं मतलब पहले 2-3 महीने में अच्छे जो भी चीज़ें हैं वो सिखाऊंगा। उसके बाद में आपको जैसे मार्केट चलता जाएगा तो उसके उसके ऊपर भी लर्निंग लगेगा, और धीरे धीरे करके एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे। तो कम से कम एक बंदे को ट्रेन करने में 100 से 150 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब ये वीक के 2-3 घंटे के हिसाब से लेंगे, मतलब एक सेशन हमारा 2 घंटे का रहता है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ें मैंने क्लियरिटी के साथ में बता दिया है। दूसरा चीज़ आपको देखो, ट्रस्ट हो तो ही आने का। ठीक है, यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे भीड़ जमा करने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, मैं अपना 15 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के दम के, देखो स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है, 64 करोड़ देवी देवता जैसे हमारे हिंदू में है। ठीक है, तो वैसे स्टॉक मार्केट में भी 64 करोड़ चीजें हैं। ठीक है, किसके चीज के ऊपर कब वर्क करना है, कैसे काम करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इंट्राडे ट्रेडिंग तो जनरली मैं फ्री में ही सिखा देता हूँ। स्विंग, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म डिलीवरी कैसे होता है, इंडेक्स में कैसे ट्रेडिंग होता है, स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग होता है, काफ़ी चीज़ें आपकी जो डाउट होंगी, जो भी चीज़ें होगी वो धीरे से बारीकाई से सिखाऊंगा। और दूसरी चीज़, मैं कोई मतलब मार्केट की थ्योरी नहीं सिखाता हूँ, मैं अपना खुद का स्टाइल, प्राइस, टाइम और वॉल्यूम, ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट जिसको बोलता हूँ, मुझे जो आता है और जो मैं पिछले 10-15 साल से यूज़ कर रहा हूँ उसी को आपको सिखा पाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे जो आता है वो चीज़ें आपको सीखनी है, तभी आप मेरे से कांटेक्ट करिए। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका देखो 1.5-2 साल का टाइम भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रिजल्ट मिलना शुरू होगा। कोई 1-2 महीने में, 2-3 महीने में मैं करोड़पति नहीं बना सकता हूँ। दूसरा, मैं कोई टिप्स आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें बताऊँगा भी नहीं कि भाई ये स्टॉक गिरने वाला है, बाय कर लो, सेल कर लो, ये भी नहीं बताऊँगा। क्योंकि अगर यही करना है तो आप मेरे पास सीखने क्यों आते हो। ठीक है, वैसे ही मैं ज़्यादातर गाइडेंस यूट्यूब के ऊपर फ्री में ही देता हूँ। तो यहाँ पे टिप्स प्रोवाइडिंग के हिसाब से नहीं आना है, आपको एजुकेशन लेने के लिए आना है। ठीक है, अगर एजुकेशन लेना है अपनी लाइफ का, देखो मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो 15 साल के बाद में मुझे आया है। ठीक है, तो वो ज्ञान आपको शॉर्टकट में 15 साल आपको नहीं गुजारने हैं, और 1-1.5 साल में, 2 साल में वो ज्ञान आपको एकदम शॉर्टकट रास्ते से लेना है।
तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी 1.5 साल 2 साल लगेंगे। ठीक है, आपके माइंड में सब क्लियरिटी आनी चाहिए कि भाई ये चीज़ वर्क करती है, ये नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में करोड़ों चीज़ है। ठीक है, सभी चीज़ें सीख लोगे तो क्या मास्टर बन जाओगे, ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, और बन जा रहे हो तो फिर सीखने आने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये छोटा सा मैंने लेक्चर भी आपको दे दिया, अगर आपको सही लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मार्केट के बारे में क्लियरली बता दूं, अभी के लिए कोई भी मतलब आपको बुलिशनेस नज़र आती है, लेकिन देखो हम ये सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने पहले से ड्रॉ किया है, ट्रेंड लाइन पिछले 2 महीने से, मतलब दिसंबर से मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ। ठीक है, मार्केट एग्जिट रजिस्टेंस के ऊपर आया है। निफ्टी की बात करूं, निफ्टी भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी अभी बुलिशनेस जैसा नहीं है, बुलिशनेस होगा तो देखेंगे। और फिलहाल तो वीकली चार्ट के ऊपर जैसे मैंने समझाया कि ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन के बाद में कैसे आगे मार्केट इसको लेता है वही हमें देखना है। हमें स्मार्ट मनी जो करेगा उसके ऊपर से ही ध्यान में यहाँ पे पकड़ में आएगी। पोजीशन यहाँ पे सेल की नहीं बन सकती है, सेल की पोजीशन पिछले 2 महीने से चल रही है। ठीक है, तो उसमें आधा ऊपर प्रॉफिट और बाकी ट्रेलिंग एसएल करके नीचे लेके जाया जाता है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग भी सेलिंग के हिसाब से था, लेकिन वो भी पिछले वीक में था। ठीक है, अभी कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं है मार्केट में निकल रही कि यहाँ से भाई सेलिंग कर लो या बाइंग कर लो। ठीक है, सेलिंग दिखेगा तो वो आपको ज़रूर मैं इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।